गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर की डिजी लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 8.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 इसका पहला क्वेश्चन, कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्रश्न नंबर 1 का ए में देखते हैं 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर क्या क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्रधन निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों निकालना है। तो आपके लिए मूलधन दिया गया है 10,800 रुपये, समय दिया गया है 3 वर्ष और दर किसमें? वार्षिक में। वार्षिक दर कितनी दी है? 12.1/2%। चलिए हल करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, P फॉर प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन कितना दिया है? 10,800 रुपये और R फॉर रेट मतलब कि दर कितना है? 12.1/2% वार्षिक। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 25/2% प्रति वर्ष, मतलब कि 12 में 2 का गुणा कर लिया, 12 दूनी 24 और 1 को जोड़ लिया तो कितना आया? 25/2% प्रति वर्ष या फिर वार्षिक भी लिख सकते हैं। और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। समय को कहाँ से डिनोट किया है? n से। n उपकल में 3 ईयर, 3 वर्ष। इसलिए 3 वर्ष बाद क्या निकाला? मिश्रधन निकाला। मिश्रधन के लिए सूत्र होता है मिश्रधन A या एक्सेलरेशन A बराबर में मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। मिश्रधन बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय। ये सूत्र होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसी सूत्र में हमने मान रखा मूलधन की जगह कितना? 10,800 रुपये 1 प्लस दर कितनी दी है? दर दी है 25/2 किसमें? वार्षिक में। तो दर की जगह दर को रखा कितना? 25/2 और नीचे क्या होता है सूत्र में? 100, तो 100 को लिख दिया किसमें? गुणा में। और n समय कितना था? 3 वर्ष, तो 3 की घात चढ़ा दी। ये सब किसमें है? रुपए में है। तो 10,800 रुपये। अब इसको सॉल्व किया हमने, चाहे तो आप काट सकते हैं इसको, 25 से 100 को काट लेंगे या भाग लगा देंगे। 25 में 100 का भाग लगाया, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो नीचे कितना बचा? 1/2 गुणा 4, तो 4 का 2 में गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 4 दूनी 8। फिर 8 का 1 में गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 8 एकम 8 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इस ब्रैकेट में टोटल संख्या कितनी आएगी? 9/8 की घात 3। मतलब कि एक और स्टेप बनेगी 10,800 गुणा 9/8, 9/8 की घात 3। तो 9/8 की घात की 9/8 की घात कितनी? 3। इसको हम 3 बार लिखेंगे किसमें? गुणा में। 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8 और साथ में क्या चल रहा था? 10,800 रुपये। तो इसे हल करने पर कितना आता है? 15,377.34 रुपये। इसको अपन हल करेंगे किसको? 10,800 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे में 8 गुणा 8 गुणा 8। इसको हल करने पर कितना आता है? 15,377
₹70.34। यह आया क्या? एक्सेलरेशन मतलब कि मिश्रण। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मिश्रण माइनस मूलधन। तो मिश्रण कितना है? 15,377.34 माइनस मूलधन कितना है? 10,800। तो मिश्रण में से मूलधन को घटा दिया तो क्या निकल के आया? चक्रवृद्धि ब्याज आया। कितना? 4,577.34। ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी में आपको दिया गया था मूलधन 18,000 और समय 2/1/2 वर्ष और दर कितना? 10% वार्षिक। तो इसका मिश्रण निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया था कितना? 18,000 और रेट कितना है? 10% पर ईयर, है ना, या वार्षिक। और टाइम कितना है? 2 × हाफ ईयर मतलब कि 2.5 वर्ष या 2/1/2 वर्ष। तो सूत्र लगाया। सूत्र क्या होता है? एक्सेलरेशन A इक्वल में P × 1 + R/100⁴ तो 2.5 वर्ष बाद मिश्रण कितना होगा? ये मान रखा, R की जगह कितना रख दिया? R की जगह रखा 10%। और ये जो समय है, यहाँ पर समय T के द्वारा दर्शाया गया है, इसको हम N के द्वारा भी हम डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो R की जगह रखा कितना? 10 और बटे में क्या चल रहा है? 100 और घात कहाँ आती है? पर आती है। तो समय कितना दिया था? समय दिया था 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष बाद क्या निकाल लिया? मिश्रण निकाल लिया। तो किस तरीके से लिखेंगे? 18,000 गुणा 1 + 10/100 का स्क्वायर और ये 2 × हाफ ईयर था, मतलब 2/1/2 वर्ष था। तो हाफ के लिए इस प्रकार से लिख लिया, इनटू में 1 + 1/2 × 100/100। तो क्या निकल के आया? 18,000 गुणा 1 + 10/100 का स्क्वायर इंटू 1 + हाफ इंटू 1/2 इंटू 100/100। तो इसको हल करेंगे। हल करने पर कितना आता है? 22,869 तो 22,869 क्या हुआ? मिश्रण हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में क्या होता है? मिश्रण माइनस मूलधन। तो मिश्रण आया 22,869 माइनस 18,000। तो हल करने पर कितना आएगा? 4,869। मतलब कि मिश्रण आया 22,869 और ब्याज कितना है? 4,869। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार से सी क्वेश्चन में आपको दिया था मूलधन बराबर में 62,500 दर 8% वार्षिक और समय कितना था? 1/1/2 वर्ष। इसको देख लेते हैं जरा प्रश्न को। प्रश्न नंबर सी। सी में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो किसमें संयोजित करना है? अर्धवार्षिक में संयोजित करना है। तो अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाता है?
समय को दुगना कर देते हैं और दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, मतलब कि दर आधी हो जाती है। समय दुगना और दर आधी हो जाती है। तो देखते हैं सी क्वेश्चन में। मूलधन 62,500 रुपये, दर 8% वार्षिक दी थी और इसको हर 6 माही में संयोजित करना है। तो दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 8% का आधा कितना हो जाएगा, 4%, और कैसा 6 माही। और समय 1/1/2 वर्ष, मतलब कि 1.5 वर्ष। समय का दुगना करो, 1.5 वर्ष का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। और ब्याज कैसा हो रहा है, इस प्रकार से संयोजित हो रहा है 6 माही। तो 3 6 माही हो जाएगा। समय कितना आएगा, 3 6 माही। तो 6 माही में दर को भी चेंज कर लिया और समय को भी चेंज कर लिया। अब सूत्र होता है मूलधन बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 टू दी पावर टाइम या समय। तो इसी सूत्र में मान रखा मूलधन की जगह कितना 62,500 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितना है 4%, वो भी 6 माही में। तो 4/100 की घात कितनी हो जाएगी, 3। समय कितना हो गया, 3। तो या तो भाग लगा दिया 4 का 100 में, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 100 का 1 में गुणा कर लिया, 100 एकम 100 और 4 को जोड़ दिया। तो कितना आएगा 104/100 की घात कितनी, 3। तो 104/100 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। किसमें, गुणा में। तो लिख लिया 3 बार गुणा में। और साथ में क्या चल रहा था, 62,500 रुपये। तो क्या स्टेप बनेगी, 62,500 रुपये गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100। तो इसे हल करने पर कितना आता है, 70,304 रुपये। तो यह आया क्या, चक्रवृद्धि मूलधन आया। क्या आया, मूलधन अमाउंट आया, टोटल अमाउंट आया कितना, 70,304 रुपये। अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन माइनस मूलधन से। तो मूलधन कितना था, 70,304 रुपये में से मूलधन को घटा लेंगे। मूलधन कितना है 62,500 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 7,804 रुपये। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी आपको दिया गया है। प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन कितना है 8,000 रुपये और टाइम कितना है 1 वर्ष है। तो ब्याज की गणना किस प्रकार करना है आपको, 6 माही संयोजित होता है। तो 6 माही के लिए क्या करेंगे, समय का दुगना कर लें, 1 वर्ष। 1 वर्ष का 1 का कितना हो जाएगा, दुगना 2 हो जाएगा। मतलब कि 1 वर्ष में कितने 6 माही बनेंगे, 2 6 माही बनेंगे। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। 1 वर्ष का 6 माही बनाओ, 1 वर्ष में कितने 6 माही बनेंगे, 1 वर्ष में 2 6 माही होंगे। तो इसको 6 माही में चेंज कर लिया, किसको, समय को। 1 वर्ष बराबर में 2 6 माही या 6 माही भी लिख सकते हैं। तो दर कितना है 9% वार्षिक, दर है 9% वार्षिक। तो इसको भी 6 माही बनाओ, वार्षिक में है मतलब कि 12 माह का है, ऐसे बनाओ 6 माह का। तो कितना हो जाएगा 9/2% 6 माह। दर और समय का हिसाब किताब कर लिया किसमें, प्रत्येक 6 माह के, प्रत्येक 6 माह के हिसाब से हमने समय और दर को चेंज कर लिया। तो सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। इसी सूत्र में मान रख दिया। मूलधन की जगह कितना 8,000 और 1 प्लस दर कितना है 9/2 गुणा 100 की घात 2। तो इसे हल कर लिया। 100 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 200, 200 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 200 और 9 को जोड़ेंगे तो 209
की घात की 209 बटे 200 की घात कितनी 2। इसको अपन 2 बार लिखेंगे किसमें गुणा में। क्या स्टेप बन के निकलेगी 8000 गुणा 209 बटे में 100 गुणा 209 बटे में 200। सॉरी एक बार और देख लें आप 8000 गुणा 209 बटे में 200 गुणा 209 बटे में 200। तो इसे हल करने पर कितना आता है 8736.20 रुपये क्या निकल के आया मिसदन निकल के आया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में मिसदन माइनस मूलधन। तो 8736.20 में से 8000 को घटा लिया कितना आया 736.20 रुपये क्या निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई में प्रिंसिपल दिया था 10,000 रुपये और रेट दिया था 8% वार्षिक। इसको छमाही में चेंज करेंगे 8% का छमाही कितना होगा 4% होगा 4% छमाही। और समय दिया था कितना 1 वर्ष। 1 वर्ष को हर छमाही में बदला 1 वर्ष को छमाही के हिसाब से बना लिया कितना आएगा 2 छमाही। तो फिर 1 वर्ष बाद मिसदन निकालेंगे कितना आएगा वही सूत्र में मान रखा मूलधन इंटू 1 + r/100n में। तो मूलधन कितना 10,000 है यहाँ पर 10,000 गुणा 1 + 4/100(2). तो 10,000 गुणा 26/25 गुणा 26/25। जो ब्रैकेट में जो 1 + 4/100 था इसको सॉल्व कर लिया 4 से भाग लगा दिया 100 में। तो कितनी बार कटा 4 एकम 4 और 25 चौके 100 होती हैं 25 बार कट जाएगा। 25 का 1 में गुणा कर लिया 25 एकम 25 और 1 ऊपर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 26 आ जाएगा। मतलब 26 बटे कितना बचेगा 25 बचेगा 26 बटे 25 की घात 2। इसको लिख लेंगे 26 गुणा 25 गुणा 26 गुणा 26 बटे 25 गुणा 26 बटे में 25। मतलब क्या स्टेप बन के निकलेगी 10,000 गुणा 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आता है 10,816 रुपये आएगा जो कि क्या है मिसदन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे मिसदन माइनस मूलधन से। तो 10,816 में से 10,000 को घटाएंगे कितना आएगा 816 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये में 15% वार्षिक दर से उधार लिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होने के 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दिया था प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन 26,400 रुपये और रेट कितना था 15% किसमें वार्षिक में और टाइम कितना था एन से डिनोट कर दिया एन इक्वल में 2 ईयर और 4 मंथ 2 वर्ष 4 महीने। इसको किस तरीके से ले सकते हैं 2/1/3 वर्ष ले सकते हैं। 1 वर्ष में कितने माह 12 माह तो 12 महीने दिया है 12 महीने को आप चेंज करो किसमें ईयर में तो कितना आएगा 2/1/3 वर्ष आएगा। 4 महीने का रहेगा हिसाब किताब कितना 1/3 वर्ष और 2 वर्ष साथ में ही है तो कितना हो जाएगा टोटल समय 2/1/3 वर्ष 2/1/3 वर्ष। अब मिसदन निकाला मिसदन का जो सूत्र होता है उसमें मान रखा तो 2/1/3 वर्ष का मिसदन निकालना है 26,400 ये क्या है मूलधन है इंटू 1 + 15/100 का स्क्वायर कर दिया और ये समय किसमें आएगा 1/3 वर्ष में भी है मतलब कि 2/1/3 वर्ष में। तो 2 वर्ष का
मिश्रधन कितना होगा, इतना है 26,400 गुणा 1 + 15/100 का स्क्वायर। अब कितना शेष रह गया, 1/3 वर्ष शेष और रह गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 + 1/3 इंटू 15/100, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आता है, 26,400 गुणा 23/20 गुणा 23/20 स्क्वायर है ये। इसको हल करके देखो आप, 100 का गुणा करो 1 में, 100 एकम 100 और 15 जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 115/100 एकम 100 और 15 जोड़ेंगे मतलब 116/100 आएगा। या फिर इस तरीके से भी कर लें आप, 5 से काट लें, 15 को 5 × 15 और 25 में भाग लगाया, 5 से भाग लगाया, सॉरी 100 में कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो 20 का फिर 1 में गुणा करेंगे, 20 एकम 20 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा। 23/20 की घात कितनी, 2, तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 23/20 गुणा 23/20। और यहाँ पर ये 1 + 1/3 इंटू 15/100, इससे सॉल्व करेंगे, 3 से काट देंगे 15 को, 3 × 5 = 15, फिर 5 से 100 को काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 से 100 को काटो कितनी बार, 20 बार कटेगा। 20 का 1 में गुणा करेंगे, 20 एकम 20 और 1 को फिर जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 21, 21/20, 21/20 निकल के आएगा। तो मतलब कुल स्टेप कितनी हो जाएगी ये, 26,400 गुणा 23/20 गुणा 23/20 गुणा 21/20। तो इसे हल करने पर कितना आता है, 36,659.70 रुपये। अतः कमला को 36,659.70 रुपये बैंक को देना पड़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 3, फैबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतनी ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो फैबिना के लिए प्रिंसिपल कितना था, 12,500 रुपये था और रेट कितना था, 12% ईयर और टाइम कितना है, 3 ईयर। तो साधारण ब्याज निकाला, फैबिना के लिए क्या था, कौन सी कंडीशन थी, साधारण ब्याज पर उधार लिए थे, तो साधारण ब्याज निकाला। क्या होता है साधारण ब्याज, I इक्वल में PRT/100, इसमें मान रखा, P फॉर प्रिंसिपल या मूलधन कितना है 12,500 और रेट कितना था 12, टाइम कितना था 3 ईयर, बटे में 100। हल करने पर कितना आता है 4,500 रुपये। अब राधा के लिए प्रिंसिपल कितना है 12,500 रुपये और रेट कितना है 10% ईयर और टाइम कितना है 3 ईयर, टाइम को एन से डिनोट किया है 3 ईयर। तो मिश्रधन निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से क्या निकाला, मिश्रधन निकाला। तो मिश्रधन बराबर में 12,500 इंटू 1 + 10/100⁻3। तो राधा ने जो पैसे लिए ना वो किस में लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लिए हैं। तो ये मूलधन कितना है 12,500 रुपये, ये सूत्र ही मान रखा, मिश्रधन बराबर में क्या होता है मूलधन इंटू 1 + 10/100⁻n या समय, उसमें ही मान रख दिया। तो 12,500 इंटू 1 + 10/100⁻3, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 110/100 की घात 3, फिर इसे 3 बार लिखेंगे किसमें, गुणा में। मतलब क्या स्टेप निकल के आएगी 12,500 गुणा 110/100 गुणा 110/100 और गुणा 110/100। तो इसे हल करने पर कितना आता है 16,637.50 रुपये क्या निकल के आया, मिश्रधन आया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो
मूलधन कितना आया 16,637.50 रुपये और मूलधन कितना है 12,500 रुपये। इसको घटा दिया मूलधन में से कितना आया 4,137.50 रुपये। तो एक बार और देख लें आप, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में क्या होता है मूलधन माइनस मूलधन। मूलधन कितना था 16,637.50 रुपये और मूलधन कितना था 12,500 रुपये। मूलधन है 16,637.50 रुपये और मूलधन कितना है 12,500 रुपये। तो इसे हल करने पर कितना आता है 4,137.50 रुपये। अतः फेबिना को 4,137.50 रुपये अधिक देना पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन प्रश्नों को हल करके देखें, बार बार अभ्यास करके देखें, आपको संभवतः ये प्रश्न हल करना आ जाएंगे। आप इन प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।